ईरान की सड़कों पर एक बार फिर गुस्से की आग धधकते दिख रही है। ये आग सिर्फ किसी एक घटना की नहीं बल्कि वर्षों से जमा होती आक्रोश की है। तेहरान से लेकर इंतफान, सिराज और मशहद तक हालात ऐसे हैं कि बाजार बंद है, दुकानें शटर गिरा चुकी हैं और आम लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। वजह है देश की अर्थव्यवस्था का बुरी तरह लड़खड़ा जाना, जहां ईरानी मुद्रा रियाल ऐतिहासिक गिरावट के साथ डॉलर के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। राजनीतिक सत्ता के दावों और हकीकत के बीच फासला अब जनता की नाराजगी बनकर सामने आ रहा है। तेहरान में हालात इतने तनावपूर्ण हो गए हैं कि कई इलाकों में पुलिस को आंसू गैस का सहारा लेना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारी महंगाई, बेरोजगारी और रोजमर्रा की जरूरतों की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इन प्रदर्शनों का दायरा सिर्फ राजधानी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ईरान के बड़े शहरों में भी रैलियां और विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती चली गई, सत्ता प्रतिष्ठान पर भी दबाव तेज होकर चला गया। इस उबाल के बीच एक बड़ा राजनीतिक संकेत अब सामने आया है, जब ईरान के केंद्रीय बैंक प्रमुख मोहम्मद रजा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका जानना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि आर्थिक संकट अब सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि सत्ता के शीर्ष तक उसकी आंच पहुंच चुकी है। सरकार के भीतर भी ये स्वीकार्यता अभी उभरने लगी है कि हालात को अब पुराने तरीकों से संभालना आसान नहीं रहा। ये विरोध प्रदर्शन 2022 के बाद सबसे बड़े माने जा रहे हैं, जब 22 साल की महसा जीना अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत ने पूरे ईरान को हिला दिया था। उस वक्त नैतिक पुलिस द्वारा कथित तौर पर हिजाब ठीक से न पहनने के आरोप में गिरफ्तारी के बाद हुई मौत ने देशव्यापी आंदोलन को जन्म दिया था। मौजूदा हालात उस पुराने जख्म को फिर से हरा कर देते नजर आ रहे हैं, जहां जनता का गुस्सा एक बार फिर सड़कों पर फूट पड़ा है। सोमवार को हालात तब और गंभीर हो गए जब व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी और दूसरों से भी ऐसा ही करने का अपील करा। कई समाचार एजेंसियों के मुताबिक कई बाजार में कारोबार पूरी तरह ठप रहा। हालांकि कुछ दुकानदारों ने डर या मजबूरी में अपने शटर आधे खुले रखे। ईरान के व्यापारियों की भूमिका ऐतिहासिक रूप से अहम मानी जा रही है और बाजारों का बंद होना हमेशा सत्ता के लिए खतरे की घंटी मानी जाती है। इस बीच राष्ट्रपति का बयान सामने आया है, जिनमें उन्होंने सरकार के प्रदर्शनकारियों की वैध मांगों को सुनने की अपील की है। उन्होंने गृह मंत्री को निर्देश दिया कि प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से संवाद स्थापित किए जाएं और समस्याओं के समाधान के लिए जिम्मेदारी के साथ कदम उठाए जाएंगे। ये बयान अपने आप में बताता है कि सरकार भी हालात की गंभीरता को नजरअंदाज नहीं कर पा रही है। इस पूरे संकट की जड़ में ईरानी मुद्रा की ऐतिहासिक गिरावट भी शामिल है। रियाल 1.42 मिलियन प्रति डॉलर तक गिर चुका है और सोमवार को ये 1.38 मिलियन डॉलर के आसपास कारोबार कर रहा था। मुद्रा की इस गिरावट ने महंगाई की बोझ को और बढ़ा दिया है। खाने पीने की चीजों से लेकर रोजमर्रा की जरूरतों तक सब कुछ महंगा हो चुका है, जिससे आम परिवारों के बजट पूरी तरह चरमरा गए हैं। स्थिति को और गंभीर बना रही है वो रिपोर्ट्स जिनमें कहा गया है कि ईरानी नववर्ष 21 मार्च से सरकार टैक्स के बढ़ाने की योजना बना रही है। इसके साथ ही हाल ही के दिनों में ईंधन की कीमतों में बदलाव की चर्चाओं ने भी लोगों की चिंता बढ़ा दी है। आर्थिक दबाव, महंगाई और संभावित नए करों को बोझ मिलाकर जनता के धैर्य की आखिरी सीमा को भी पार करता नजर आ रहा है। अगर पीछे देखा जाए तो साल 2015 में परमाणु समझौता के वक्त ईरान की मुद्रा डॉलर के मुकाबले 32,000 रियाल पर थी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों में ढील के बाद उम्मीद जगी थी, लेकिन साल 2018 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस समझौते से बाहर निकलने के बाद ही हालात तेजी से बिगड़ते चले गए। प्रतिबंधों ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी और आज वही दबाव सड़कों पर विरोध के रूप में दिखाई दे रहा है। इतिहास गवाह है कि साल 1969 की इस्लामिक क्रांति ने भी ईरान के व्यापारियों और बाजारों में अहम भूमिका निभाई थी। आज जब एक बार फिर बाजार बंद है, लोग सड़कों पर हैं और सरकार संवाद की बात कर रही है, तो सवाल उठ रहा है कि क्या सिर्फ आर्थिक संकट का विरोध है या ईरान की राजनीति एक और बड़े मोड़ की ओर बढ़ रही है। फिलहाल सड़कों पर उतरी भीड़ और सत्ता की बेचैनी यही बता रही है कि ईरान में उबाल अभी थम नहीं रहा। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या रियाल की कीमत डॉलर के मुकाबले उतनी आ पाएगी या फिर ये और गिरावट के स्तर पर जाएगी। लेकिन फिलहाल की तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट है। ईरान में लगातार बगावत की आग सुलग रही है। जहाँ देखो जनता सड़कों पर उतर आई है और रियाल को बढ़ाने की उम्मीदें जताई जा रही है। अर्थव्यवस्था को संभालने की उम्मीद कर रही है जनता, लेकिन दिन ब दिन हालात और बदतर होते जा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ईरान की सरकार अब क्या रुख अपनाती है। क्या नए बदलाव होते हैं या नए समझौते गढ़े जाते हैं। लेकिन इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।